प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक शिव चर्चा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था। वह बुढ़िया माँ बहुत ही कंजूस थी। उसके कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उन्हें एक भगवान शिव के भक्त भी थी और हर समय शिव नाम का जाप व हर वक्त ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहती थी, लेकिन धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। वह इतने कंजूस थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी, चाहे साधु संत, चाहे अधिकारी हो या भूखे प्यासे, वह किसी को भी कुछ नहीं देती थी। गांव वाले कहते थे कि तुम क्या करोगी, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेंगे। लेकिन वह कहती है, मैं हमेशा भगवान शिव के नाम जापते रहता हूँ, इसलिए भगवान मुझे जरूर ध्यान देंगे। कंजूसी के गांव में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई तो भगवान शिव सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार भगवान शिव ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि बूढ़ी माँ कितने कंजूस हैं। फिर भगवान सिर्फ एक साधु का रूप धारण करके बुढ़िया के पास गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से शिक्षा मांगी तो अंदर से कहा कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो भगवान वहां से चले गए। थोड़ी देर फिर भगवान जी आए तो फिर बुढ़िया बोला, अभी हमको छुट्टी नहीं है, मैं खाना बना रहा हूँ, शाम को आना। तो फिर शाम के समय भगवान शिव आते हैं। तब बुढ़िया फिर बोलती हैं कि मैं सब खा लिया, अब देने को कुछ नहीं बचा। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह हुआ तो आते हैं तो माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोले कि तुम फिर से आ गए हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या क्यों लौटाया हूँ। तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने मुस्कुराए और सोचने लगे, सच में यह बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव वहां से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान शिव का नाम जपती रहती। फिर उसकी मृत्यु हो जाती तो दूध लेने आते तो उनसे कहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे दूध लेने क्यों आया है? मैंने हमेशा भगवान शिव के नाम का जाप किया हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन दूध उसने एक नहीं सुनी और उसे खींचकर यमलोक ले जाने लगा। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती हैं, तुम लोगों को मुझे नरक में ले जाना, लेकिन एक बार मुझे भगवान शिव के पास ले चलो, मुझे भगवान से दर्शन करूंगा। तब दूत ने भगवान शिव के पास ले जाता है। तब भगवान शिव से बुढ़िया बोलती हैं कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपका नाम जाप किया हूँ, फिर भी यह यमलोक मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि मेरा हमेशा नाम तूने लिया, लेकिन तुमने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, न ही किसी को दान किया,
नहीं किसी को भूखे को खाना खिलाया, तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुमने सारा जीवन कंजूसी में लगा दिया और किसी को कुछ नहीं दिया, और बिल्कुल इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो बुढ़िया माँ कहती हैं कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव ने कंजूस बुढ़िया को 7 दिन का समय दे दी। 7 दिन के लिए बुढ़िया माँ फिर से धरती पर आ गई और वह फिर से जिंदा हो गई। यह बुढ़िया माँ ने भगवान के नाम के जाप करने का ही फल था कि वह 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। अब दान पुण्य करने लगी, सबको खाना खिलाने लगी, खाना बनाकर मंदिरों में भी भूखे को खाना खिलाते और सबको दान करते, और उसने भंडारे भी उसने कराने लगी। 7 दिनों में बहुत कुछ अपना सब कुछ दान कर दिया, और फिर 7वें दिन उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। तब फिर भगवान शिव ने कहा कि जितना सारे जिंदगी में हुआ था उतना धर्म तुमने 7 दिन में अर्जित कर लिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। और बूढ़ी माँ खुशी खुशी से स्वर्गलोक में रहने लगी। ऐसी है भगवान शिव की कृपा। जय हो भगवान भोलेनाथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।